हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीसीसी रविंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हम लोग का जो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। आज हम इसको शुरू करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये जो बहुपद है हम लोग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, टॉपिक नहीं इसको बोलते चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर से हम लोग एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 8 से 10 नंबर का। तो हमारे हिसाब से ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप लोग को ये समझ में आएगा अच्छे से और आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं कि अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद के बहुत सारे बेसिक चीज़ होते हैं, उनको पहले हमको जानना जरूरी है कि बहुपद में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सिर्फ बुक उठा लेते हैं और क्वेश्चन को देखते रहते समझ में नहीं आता है तो फिर बोलते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत सारा दिक्कत होता है। तो जब आपका बेस नहीं रहेगा मजबूत तो आपको कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका बेस कैसा है, मजबूत है या फिर कमज़ोर है। तो अगर आपको पता चलेगा कि आपका जब बेस वो मजबूत नहीं कमज़ोर है तो सबसे पहले आप अपने बेस को मजबूत कीजिए। बेस यानी कि अपना जो भी जहाँ से मैथ की शुरुआत होती है आप उसको पहले मजबूत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप सबसे पहले जो हम लोग है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, बहुत सारी जो संख्याएं होती है पहले आप उनको बारे में जान लीजिए। ठीक है, फिर आप बहुपद के जो भी बेसिक चीज़ हैं उनके बारे में जानिएगा। फिर आप क्लास 10 का जो हम लोग का बहुपद है चैप्टर उसको बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एकदम अच्छे से बैठ के देखिएगा ताकि आपको पूरा एकदम समझ में आएगा और आप चाहे तो बिना ट्यूशन का भी इस सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर से आप अपने क्लास 10th की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, मैथ की और साइंस के दोनों की। ठीक है, तो आइए आज हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए बात नहीं करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपना क्लास 10th का जो हम लोग का दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसको हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें आखिर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमको बहुपद में जाने से पहले हमको सबसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग को बहुपद में जो भी यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि सीधे चैप्टर में चले जाते हैं और उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन तो बन जाएगा आपका एकदम इजी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन जो है ना, मेन आपका जो टॉपिक है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब तक आप अपने टॉपिक को जब तक आप अपने पॉइंट्स को नहीं क्लियर करेगा समझिएगा नहीं तब तक आपका जो भी क्वेश्चन है जो भी आपका प्रश्न है आपसे नहीं बनेगा और अच्छे से समझ में आपको नहीं आएगा। क्योंकि जब समझ में आ जाता है प्रश्न तो अच्छे से बनता है और बनाने में मन भी लगता है, लेकिन जब आपसे जो भी आपका पॉइंट्स है या फिर टॉपिक से आपका क्लियर जब नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको बनाने में मन भी नहीं लगेगा और अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप पहले अपने बेस को मजबूत कीजिए। ठीक है, और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में, चैप्टर के बारे में पहले आप उनको क्लियर कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हम बहुपद को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारा छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर है हम बात करते हैं यहाँ पर चर के बारे में। ठीक है, चर। ठीक है, फिर हम दूसरा जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है, बहुपद के लिए ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सिर्फ हम पढ़ाई पर फोकस करेंगे और जो भी हम लोग का सिलेबस है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ जो चर होता है ना, चर, और इसके परिभाषा की बात करें, परिभाषा की यानी डेफिनेशन की, तो इसको हम बोलेंगे कि जिसका मान बदलता है उसे हम चर कहते हैं। जिसका मान बदलता है यानी कि जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको हम चर बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि एक्स का मान जो होता है ना, हम लोग एक्स का मान कभी कभी 1 आता है, कभी कभी -1 आता है, कभी -2 आता है, कभी 0 आता है, कभी 1/2 आता है, कभी √3/2 आता है। यानी कि ये एक्स ये है लेकिन इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में चेंज होता रहता है, इसका आंसर चेंज होता रहता है। यानी कि इसका मान हम लोग का बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसमें हम लोग को वाई मान जो वाई का मान भी 1 आता है, हम लोग का -2 आता है, 3/4 आता है, 5/6 आता है, बहुत सारा आता है, EDC बहुत सारा करके आंसर आता है इसका। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल अच्छा सा। आपने बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि माना कि राम की आयु बराबर x। ठीक है, हमको मान लीजिए कि राम की आयु पता नहीं है तो हम क्या बोलते हैं कि माना कि राम की आयु बराबर x। ठीक है, तो हम उसको y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, a b c कुछ भी मान सकते हैं, यानी कि a से लेकर z तक हम उनको कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हमको पता नहीं है इसीलिए। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान चेंज होता रहता है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है उसको हम चर बोलेंगे। यानी कि मेरा मोटा कहने का मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा ना ABCD अल्फ़ाबेट। ठीक है, यानी कि ए से लेकर पूरा ए हो गया आप लोग का, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, पूरा ETC
एक्स वाई जेड ये हम लोग क्या है, पूरा चर है। ठीक है, क्यों क्यों चर है, क्योंकि इसका मान अलग अलग आते रहता है। लेकिन जो हम लोग का अचर है, अचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग का चेंज नहीं होता है, जो रहता है वही रहता है। कहने का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए 2 है तो आप 2 को लिखिएगा 4 नहीं लिखिएगा। हम लोग का जो 3 है इसका आप लिखिएगा 6, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। यानी कि आप 2 को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का एक्स है आप इसको वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। मान लीजिए किसी लड़का का आयु 5 बरिस है तो आप इसको करिएगा 10 बरिस है, नहीं कहिएगा। यानी कि जो भी हम लोग का संख्या होता है, जो भी हम लोग का संख्या होता है, नंबर्स होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। यानी कि जो भी हम लोग की दुनिया में जितना भी है संख्या में क्या है, सब हम लोग का अचर है, सब अचर है। ठीक है, तो मेरा इतना समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि आप सिर्फ चर को और अचर को समझ लीजिए अच्छे से, फिर आपका अच्छे से आपको आगे समझ आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने बताने का मतलब ये है कि जितने है ना ABCD पूरे ए से लेकर जेड तक ये हम लोग का चर होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मान हम लोग का बदलते रहता है, बहुत सारा मान आता रहता है। लेकिन हम लोग का अचर है, जितना भी दुनिया में संख्या पूरा हम लोग का जो जितना भी वास्तविक संख्या, जितना भी संख्या जो हम लोग है उसको वो क्या है, हम लोग का अचर है। ठीक है ना, यानी कि आप बहुत सारे देखो संख्या देखो, जहाँ हम पाई अपरिमेय है, ये भी हम लोग का क्या है, अचर है। जहाँ हम लोग का है ना 22/7, ये हम लोग का क्या है, चर है, सॉरी अचर है। ठीक है, तो मेरा कहने का बस इतना तात्पर्य है कि जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वो अचर होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए बात कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का अगला जो हम लोग का पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, देखिए सुन ध्यान से, मैंने आपको अभी बताया ना कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अब सुनिए कि पद क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी डिफिनेशन की बात करूँ तो ये इसका डिफिनेशन होता है, इसका परिभाषा होता है कि चर तथा अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। यानी कि अगर हम चर को और अचर का आपस में गुणा कर देंगे और जब भी उसका गुणनफल आएगा, गुणा करने के बाद जो उसका फल आएगा, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को क्या बोलेंगे, हम पद बोलेंगे। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x, ठीक है ना। अच्छा 2x में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 में और हम x में गुणा किए हैं तभी तो हमारा 2x आया है ना। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि चर तथा अचर के गुणनफल को, ठीक है ना, गुणनफल को, यानी कि इसमें देखिए ये हम लोग का चर है, ये हम लोग का अचर है, तो हम जब इसको गुणा किए हैं तब तो हमको 2x आया है। एक जो हम लोग का है ना 2x क्या है, हम लोग का पद है। ठीक है, फिर देखिए आगे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 4/3x²। ठीक है, कोई बोला कि पद है कि नहीं है, तो आप मेरे को बताइए कि 4x² कैसे आया, ये वाला ये इन हुआ है -4/3 और गुण x² हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप बताइए ये हम लोग का है ना चर है कि नहीं है, x² चर है। ये हम लोग का जो है ना -4/3 हम लोग का अचर है, इसका मान बदलता नहीं, इसका मान बदलता है। ठीक है ना, यानी कि हम लोग का इसको गुणा किए हैं तभी ना हम लोग का ये वाला आया है, यानी कि हम लोग का -4/3x² ये हम लोग का क्या पद है। ठीक है, अब देखिए आगे इसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैंने आपसे पूछा जो हम लोग है ना x क्या है, हम लोग का पद है। ठीक है, पद है तो है, एकदम बिल्कुल है। क्यों है, सुनिए ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया अभी कि चर तथा अचर के गुणनफल को पद कहते हैं, यानी कि जिसमें भी आपको मिलेगा ना चर अचर दोनों होगा क्या, हम लोग का पद होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हम लोग का अचर है ही नहीं है, सिर्फ हम लोग का चर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग का पद कैसे हो गया। तो आपको पता है कि जो भी हम लोग का संख्या होता है उसमें हमेशा हम लोग का गुणा होता है x से। ठीक है, x से गुणा होता है, अगर हम इसमें x से गुणा कर भी देंगे हम लोग का कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में जो आपको दिखाई दे रहा नहीं है x, ये हम लोग का x नहीं है, ये हम लोग का 1x है। क्या है, हम लोग का 1x है। ठीक है, लेकिन हम लोग 1 लिखते नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको दिखाई देखा ना x हो गया, y हो गया, z हो गया, क्या है, हम लोग सभी पद है। ठीक है, क्योंकि सभी में x से गुणा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला चीज़, मान लीजिए हम लोग मान लीजिए 2 है, 2 कोई बोला कि 2 आपका पद है, तो बताइए, तो आप लोग सोच बताइए, आप लोग पद है, बिल्कुल है। अब अभी तो आप बोल रहे हैं कि भैया आप, अच्छा फिर सर आप ये मेरे को अभी बताया कि जो होता है ना हम लोग का पद क्या होता है, उसमें कि चर और अचर दोनों से गुणा होता है तो हम लोग का पद बनता है। लेकिन इसमें तो आपको सिर्फ अचर दिखाई दे रहा है, चर तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है चर। तो आपको पता है कि हम लोग का किसी भी संख्या का जो होता है ना पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा आप मेरे को बताइए ये वाला बात कि अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 0 है, उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 3 का पावर 0 उसका मान क्या होगा, 1 होगा। 4 का पावर 0 उसका मान 1 होगा। ठीक है, मैं आपको प्रूफ ही करा दूंगा, अगर आपको कमेंट करिएगा कि किसी भी संख्या का पावर 0 क्यों होता है, 0 होता है तो उसका मान 1 क्यों होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 होने के बाद उसका मान 1 क्यों होता है, अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको प्रूफ करा कर एक अलग वीडियो में 2-3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें प्रूफ आपको समझा दूंगा। ठीक है, बट आप अभी आप समझिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, आप मेरे को ये बताइए, जब 2 का पावर मैंने 0 किया 1 आ गया, 3 का पावर 0 किया मैंने 1 आ गया, 4 का पावर 0 किया मैंने 1 आ गया, तो ऐसे ही करके अगर मैं x का पावर 0 करूँगा तो इसका भी मान 1 आएगा।
आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मैंने पता है जो है दो में हम गुणा कर सकते हैं एक से, ऐसे मतलब दो है दो, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणा 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर x का पावर 0 का मतलब 1 हुआ तो 1 का मतलब अच्छा x के पावर 0 का स्थान पर लिख सकते हैं 1, तो 1 का स्थान पर भी तो लिख सकते हैं हम x के पावर 0। तो आप बताइए हम इसके जो है ना एक को मिटा देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा x के पावर 0, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या आ जाएगा हम लोग का 2x0, ठीक है। यानी कि आपको कहने का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा था ना ये दो एक्चुअली में 2 नहीं है, ये 2x के पावर 0 है, y का भी पावर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए, अब तो देखिए ये हमको अचर है, ये हमको चर है, देखिए चर अचर दोनों आ गया, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि देखिए मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। यही सब चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो बच्चे लोग बोलते हैं कि ये पद कैसे हो गया, चर कैसे होगा, अचर कैसे हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए, अगर आप ये नहीं समझते दोनों पॉइंट्स चर और अचर, ठीक है, तो आपको अच्छे से ये सब जो पद है आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये 2x है पद है, लेकिन आप हम बोलते कि 7 हम लोग का पद है, 8 हम लोग का पद है, 9 हम लोग का पद है, -9 बटा हम लोग का 4 पद है, तो आप बोलते कि इसमें तो चर है, नहीं तो पद कहाँ से हो गया। तो बहुत सारे बातें होती है जिसको आपको समझना पड़ेगा, तो फिर आप आगे बढ़ पाइएगा, आप पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना बात समझ में आया। चर जिसका मान बदलता है चर होता है, अचर जिसका मान नहीं बदलता है, यानी कि पूरा दुनिया में जितना भी संख्या है वो हम लोग का अचर होता है। फिर हमने बोला कि पद यानी कि टर्म, यानी कि चर और अचर का हम गुणा करेंगे तो हम लोग का पद बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया 4 तरीके से, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इतना सब चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और पद क्या होता है, और इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे आगे चीज़ें करेंगे, ठीक है। और हम आगे अब हम बात करने वाले हैं कि जो हम लोग का पद होता है, पद से हम लोग का बहुपद कैसे बनता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि हम लोग का पद कैसा होता है। अब आप सुनिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद, ठीक है, इसको जो हम लोग का चैप्टर का नाम है। और आपको बहुपद को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो हम लोग का बहुपद होता है, बहुत अभी मैंने आपको बताया कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अगर आप चर अचर को आप नहीं समझिएगा तो आपको बहुपद में अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने आपसे अभी बोला है कि जो भी हम लोग का बहुपद होता है, कोई भी हम लोग का चैप्टर होता है, उसको समझने से पहले आप लोग को जो हम लोग का बेसिक होता है वो मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताया कि मैंने एक नंबर सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हम लोग, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसको पहले जाकर देख लीजिएगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, ठीक है। देखिए चर का घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है। अगर आपका चर का जो घात है, मैंने आपको अभी बताया कि चर क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि जो हम लोग का चर का घात है वो कैसा है। पूर्ण संख्या है तो हम लोग का बहुपद होगा, नहीं है तो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। तो आपको बहुत सारे लोगों को पूर्ण संख्या के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ हिंट, ठीक है, हिंट दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक है। जीरो शुरू होता है जीरो से, शुरू होता है जीरो से, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट ये जाएगा अनंत तक, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का पूर्ण संख्या होता है होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर इंग्लिश में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर, इसको सूत्र W से, ठीक है। यानी कि W का हम लोग का मान क्या है, 0 1 2 चल जाएगा पूरा अनंत तक। तो आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जो हम लोग का पूर्ण संख्या है वो शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4, माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी लिख रहे हैं ना पद, तो उसका जो चर होता है, हमको अचर से मतलब नहीं है, हमको मतलब है चर से, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ध्यान देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 2x² है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ कि ये चर ये हम लोग का बहुपद है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप ये देखिए, आपको इससे मतलब नहीं है, जो 2 है ना इससे मतलब नहीं है। आपको क्या बोला है यहाँ पर, चर का घात, ठीक है। चर मान क्या है, जिसका मान हम लोग का बदलता है वो चर होता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। चर मतलब क्या है, जिसका मान बदलता है, यानी कि जो है हम लोग का x है, x क्या बोला है कि चर का घात पूर्ण संख्या। आप मेरे को ये बताइए कि जो हम लोग का 2 है ना, 2, ये चर का घात क्या है, हम लोग का 2 है, 2 हम लोग का पूर्ण संख्या है ना, यानी कि हम लोग का बहुपद होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 4/3x³, ठीक है। ये हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, ये भी हम लोग का बहुपद है, क्योंकि x का पावर यहाँ पर 3 है, और 3 हम लोग का क्या पूर्ण संख्या है। देखिए आपको इससे मतलब नहीं है, जो हम लोग का संख्या है ना अचर, इससे आपको एकदम मतलब नहीं है। आपको मतलब है तो सिर्फ मतलब है क्या है, चर से मतलब कि चर का घात हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप चर को देखते हैं अच्छे से, चर का पहचान देंगे चर हम लोग का इसमें क्या है, तो आप फिर बहुपद को अच्छे से पहचान लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा हार्ड नहीं, आसान है, सब लोग आपको थोड़ा समझना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर दिया यहाँ पर √3x² + 2x + 4 ऐसा भी देखा। मैंने तो यहाँ पर छोटा दिया है ना, छोटा बहुपद, ये बड़ा ऐसा भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुपद बहुत सारा दे सकता है। तो आप इससे बताइए कि आपका बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको देखिए इससे आपको मतलब नहीं है संख्या से, इससे आपको मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपका मतलब सिर्फ चर से, ये हम लोग का चर, ये हम लोग का चर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हम लोग का चर है ना, यहाँ पर x² है, यानी कि हम लोग का पावर 2 है, यानी कि होल नंबर है, ये यहाँ तक ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पर पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि यहाँ भी हम लोग का क्या होल नंबर है, यानी कि ये हम लोग का बहुपद है, ठीक है। यानी कि जिसका चर का घात हम लोग का क्या होगा, पूर्ण संख्या को हम लोग का बहुपद होगा, नहीं होगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आपको इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत सारा हल करना है, सोल्व करना है। तो आपको आगे जाकर बहुत सारा परेशानी होने लगेगा, ठीक है। तो आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमको बहुपद क्या होता है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम बहुपद है, चैप्टर का नाम ही बहुपद है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है बहुपद को समझना, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं यहाँ पर, कि हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए कि 7x + 4, सॉरी यहाँ पर मान देते हैं, यहाँ पर हम 1/x, ठीक है। यहाँ पर देते हैं मान लीजिए 1/x², ठीक है। तो 1/x² + 2x + 4, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूँ कि ये बहुपद हम लोग का है कि नहीं है। तो आपको पहले देखना होगा कि जो हम लोग का चर है, चर कहाँ है, ठीक है। हम लोग का चर यहाँ पर है बटा में, फिर यहाँ पर है, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। इससे हमको एक से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे, इससे मतलब है, ठीक है। तो आप 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि हम लोग का जो 1 में हम लोग का होता है ना, a⁴m, ठीक है। तो हम ऊपर लाते हैं, पावर को ऊपर मैंने संख्या को ऊपर लाएंगे, नीचे वाले को हम लोग का जो होता है पावर हम लोग हो जाता है माइनस में, क्या होता है हम लोग का हो जाता है माइनस में। तो अगर आप इसको x से ऊपर लाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा ना x⁻², और ये तो हम लोग इसी तरह रहेगा 2x और +4। तो एक्चुअली में जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला है, ठीक है। तो आप देखिए इसका पावर हम लोग का माइनस में हो गया ना। आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में आपसे ऐसा ही इधर उधर करके पूछेगा, आपसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपद है कि नहीं है, और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा कि बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर यहाँ से मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बाटा में है ना, अच्छा ये भी एक कंडीशन, ये हम लोग का बहुपद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चर के घात 1 है, सॉरी ये हम लोग बहुपद नहीं होगा। देखिए और यहाँ रहता है ना हम लोग का 2 रहता है, यहाँ पर x⁻2, तो हम लोग का बहुपद हो जाता है, क्योंकि 2 हम लोग का पूर्ण संख्या है। लेकिन ये माइनस क्या है, माइनस 2 हम लोग का पूर्ण संख्या नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा रहता है कि 1 में x⁻2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर बाटा में है ना, तो और एक सूत्र हम लोग होता है कि 1 में a⁻m होता है ना, तो ऊपर जाएगा ना तो हम लोग का 1/m हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर पावर हम लोग का रहेगा माइनस में ना, ऊपर जाएगा तो हम लोग का पावर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे माइनस में ना है ये वाला, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का x² हम लोग का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस हम लोग का 4x हो जाएगा, और यहाँ पर +4 हो जाएगा। अब आप देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला माइनस वाला, आप तो सोचेंगे कि बताया गया हमको कि चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। तो आपको हल करके देखना है कि चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, हल करके देखना है। यानी कि अगर बाटा में ये वाला है तो ऊपर ले जाइए, पहले सोच करिए, अच्छे से करिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में करिए, सरल रेखा में करिए, फिर आपको समझना है। यानी ये नहीं कि बाटा में है और पावर प्लस में आ गया तो उनको बहुपद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का बाटा में है, यहाँ पर आपका माइनस कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है पावर में, लेकिन यहाँ पर हम लोग का माइनस है। देखिए फिर भी हम लोग का बहुपद नहीं है, ये हम लोग का है, क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला इसमें माइनस नहीं है, फिर भी हम लोग का बहुपद नहीं है, ठीक है। देखिए ये वाला हम लोग का ये है एक्चुअली में, और जो है ना कि ये वाला हम लोग का ये है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुपद में अगर मैं आपसे पूछी ये वाला कि जो है ना दो हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, 2 हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने आपको अभी बताया पीछे पद में कि अगर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 × 1, ठीक है। और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है ना 2 × x⁻0, ठीक है। यानी कि क्या है हम लोग का 2x⁻0, ठीक है। यानी कि हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। x⁻0 आ गया। तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे बहुपद होते हैं जिसमें x का मान छुपाया रहता है, x का मान 0 होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पीछे बताया कि x⁻0 क्यों होता है, या फिर किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 क्यों होता है, तो मैं आपको अलग से वीडियो में प्रूफ करके दिखा दूंगा। एक 15-20 सेकंड का वीडियो होगा, बस 20-25 सेकंड का, वो आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर आप ये समझिए कि किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका बहुपद समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और जिनको भी डाउट है वो थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा दोबारा, और नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को नहीं समझ आया, ठीक है। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का बहुपद में क्या हम लोग देखना है, सिर्फ आपको मतलब है चर से कि हम लोग का चर क्या है, चर का जो हम लोग का घात है वो क्या है। अगर चर का घात हम लोग का रहेगा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर रहेगा, कहने का मतलब ये है
कि हम लोग का 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। माइनस में हम लोग का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ना बाटा बनना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमको होना चाहिए पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से पूरा अनंत तक, ठीक है। शुरू होगा 0 से और शुरू होगा जाएगा अनंत तक, ठीक है। अगर चर का घात हम लोग का ये वाला है ना, ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का पूर्ण संख्या, सॉरी परिमेय संख्या, सॉरी बहुपद हम लोग का होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है, आपको अचर से मतलब नहीं है। यानी अगर आएगा ना पाई, माने कि यहाँ पर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि पाई x के पावर 2 आ गया, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि ये क्या है, हमको सिर्फ मतलब x ले, x से y से z से a से b से हमको मतलब है, हमको सिर्फ a से भी, हमको सब सिर्फ जो है ना चर हम लोग का जिसका मान हमको बदलता है उससे हमको मतलब है, हमको अचर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, मैं ऐसा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग का कि जो हम लोग का बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको जब चैप्टर में जाएंगे आप तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अभी बताने वाला हूँ चीज़ को, तो समझिएगा आप ध्यान से, ठीक है। तो इन सभी को हम बताने के बाद अगर आप कॉपी कॉलम लिए तो आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं, जगह तो है बट मैं साफ करके बताता चलूँगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग का जो बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद क्या होता है हम लोग का, अगर चर का घात हम लोग का रहेगा पूर्ण संख्या तो हम लोग का बहुपद होगा, और नहीं रहेगा तो हम लोग का बहुपद नहीं होगा। इसी से रिलेटेड हम लोग का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगा घात, ठीक है। अब आप समझिए घात के बारे में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पावर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे, देखो जो होता है ना घात हम लोग का, घात हम लोग का होता है 2 प्रकार का। क्लास 9 में हम लोग को दिया है 2 प्रकार का, ठीक है। क्लास 10 में हम लोग को इससे उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा माइक गिर गया तो इसको हम लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए इसको बता दें थोड़ा सा अच्छे से हम, चलिए देखिए जो उनका पावर होता है, पावर हम लोग देखते हैं 2 तरीके से। जो उनका बहुपद का घात होता है, इनका पावर होता है, पावर को हम देखते हैं 2 तरीके से, ठीक है। एक हम लोग को होता है पद का घात, ठीक है, क्या हम लोग को होता है पद का घात, ठीक है। और जो हम लोग का दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का होता है बहुपद का घात। क्या होता है हम लोग का बहुपद का घात, ठीक है, बहुपद का घात। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री ऑफ टर्म, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमको इंग्लिश से उतना मतलब नहीं है, बस हमको याद रहता है, हम पक देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि जो हम लोग का पद का घात होता है क्या होता है। तो मैंने आपको ये पीछे बताया ना कि पद हम लोग क्या होता है। माने कि हम लोग का ये है, माने कि यहाँ पर 2x² प्लस 4x प्लस 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का एक क्वेश्चन, हम लोग यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 4x प्लस 6, मान के यहाँ पर छोड़िए, इसको देते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ हम लोग आगे मान लेंगे 4x के पावर 4 प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमें यही इसी में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि इसमें जो है ना ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है हम लोग का है पद का घात, यानी कि डिग्री ऑफ टर्म क्या है, तो क्या बोलेंगे, सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर पूछे थे कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा होगा। अगर पूछेगा ना कि पद क्या है, पद का घात, पद का घात यानी डिग्री ऑफ टर्म पूछेगा, तो आपको सभी पदों के जो है ना चर का घात सभी आपको जोड़ देना है। क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें हम लोग का 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और इसमें हम लोग का 0 है ना, 0 से 0, ठीक है, 0 से छोड़िए, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 हम लोग का देखो 3 हो गया, 3 4 7 हो गया। इनसे अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि पद का घात क्या है, तो आपको सभी पावर को जोड़ देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बहुपद का घात, ये वाला आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। हमको लगता है कि कभी भी एग्जाम पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछेगा क्या है बहुपद घात, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो आपको सबसे जो है ना बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला बताना है। ये हम लोग जो है 4 है, 4 ये हम लोग क्या है 4, ये हम लोग हो जाएगा घात, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है। अगर आपसे पूछेगा कि जो है ना पद का घात क्या है, तो आपको सभी पावर को जोड़ देना है। पूछेगा कि बहुपद का घात क्या है, तो आपको सबसे बड़ा वाला बताना है, सबसे बड़ा वाला। और जो है ना ये वाला हमको एग्जाम पूछता है 100%, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा 1 नंबर का, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सिर्फ बुक को पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऐसे हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको सब इन सभी बातों को समझना पड़ेगा अच्छे से, फिर आपसे क्वेश्चन हल होगा और बनाने में आपको मजा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि यही सब आप लोग का बेस है, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम घात के बारे में जान लिए, अब हम बात करते हैं आगे। कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मैंने घात जान लिया 2 तरीके से कि पद का घात क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है। फिर हम जानेंगे यहाँ पर कि हम लोग का जो है ना बहुपद का प्रकार क्या होता है। यहीं से आपका सब चीज़ शुरू होगा, ठीक है। बहुपद का प्रकार, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल या फिर काइंड्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुत सारा इसको प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश हमको उतना मतलब नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद का प्रकार क्या होता है, देखो बहुपद का प्रकार,
यानी कि बहुपद तो हम लोग बहुत सारा देखे, बहुपद कोई एक भी होता है, किसी का घात भी नहीं होता, किसी का घात होता है, किसी का घात संयोग हो जाएगा, बहुत सारा प्रकार का होता है। तो हम बहुपद को बांटे हैं, बहुत सारे प्रकार में बांटे हैं। तो बहुपद का कौन कौन सा प्रकार होता है? बहुपद को हम लोग बांटते हैं दो प्रकार से, दो आधार पर, ठीक है ना, ठीक है, दो आधार पर, ठीक है, ठीक है, दो आधार पे। हम लोग पहला आधार है हम लोग क्या होता है, हम लोग का पद के आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर। जो हम लोग का दूसरा है हम लोग क्या है, घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है ना। जो हम लोग का बहुपद है, सॉरी, हम लोग का बहुपद है उसको हम बांटेंगे दो आधार पे। एक हम लोग का है पद के आधार पर, एक हम लोग का है बहुपद घात के आधार पर, ठीक है। यानी कि बेसिस ऑफ टर्म्स और यहाँ पर बेसिस ऑफ सॉरी पावर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पद के आधार पर हम लोग का कितना होता है बहुपद का प्रकार, ठीक है, और घात के आधार पर कितना होता है हम लोग का, यहीं पे बात करेंगे। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसमें भी दो, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट, दो को, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ, मैंने लिखा है तो इसको समझ लेते हैं कि आखिर पद क्या होता है और पद का के आधार पर कितने टाइप्स के जो बहुपद होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करें हम, इसमें होता है एक पदी बहुपद, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, एक पदी बहुपद, ठीक है। तो आप देखिए नाम से ही कोई दिक्कत नहीं, नाम से समझ में आ रहा है कि एक पदी मतलब क्या होगा कि जिसका पद एक होगा। हमको घात से मतलब नहीं कि हम लोग का घात कब है, ठीक है, बस जो हम लोग का पद है, पद हम लोग का होना चाहिए एक, ठीक है ना, एक। यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2x²। कोई पूछेगा हमसे कि कौ पदी होता है, एक पदी है, इसमें एक पद है। कोई हमसे पूछेगा कि 4x² + 2, सॉरी ये वाला पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक पदी है, इसमें एक पद है। आपको एक जो पद है ना, पद, अगर पद में आपको पूछेगा कि कौ पदी है तो आपको सिर्फ मतलब है पद से, आपको इससे मतलब नहीं है कि इसका घात क्या है। यहाँ पर मान लिखेंगे ना, यहाँ पर 20 कि 4x⁻20, फिर भी एक पदी है। यहाँ पर लिखेंगे ना हम 200, 2000, 2 लाख, कुछ भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का एक पदी है, ठीक है। इसमें एक पद है, सिर्फ एक पद है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा कि जिसमें अगर एक पद होगा तो एक पदी होगा, हमको पावर से मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग का पावर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर दूसरा होता है द्विपदी, ठीक है, द्विपद या फिर द्विपदी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग का दो को पद होगा, नाम से निश्चित है कि द्विपदी, यानी कि 2x + 2 हो गया हम लोग का, इसमें है ना दो को पद, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना पद के बारे में कि चर तथा अचर के जो गुणनफल होते हैं उसे पद कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पद है, ये भी हम लोग का पद है, दो को पद है ना, ठीक है। एक हम लोग दो पदी हो गया। यहाँ पर और देखिए एग्जाम्पल, 4x² - 2x, ये लोग का क्या है, ये लोग का क्या है, दो पदी है बहुपद, इसमें दो को पद है, ठीक है। तो ऐसे ही करके एक और आपका होता है त्रिपदी बहुपद, ठीक है, त्रिपद ये आपका बहुत सारा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक को पद रहेगा तो एक पदी, दो को पद रहेगा द्विपदी। पावर से आपको इसमें मतलब साफ नहीं है कि पावर इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आपको मतलब सिर्फ इसमें पावर में, क्योंकि घात के आधार पर है, ठीक है, पद के आधार पर है ना, पद के आधार पे है, ठीक है। यानी कि इसमें घात से आपको मतलब नहीं है, ये हमको घात के आधार पे है, इसमें आपको पद से मतलब नहीं है। घात कितना देखिए, इसमें आपको घात से मतलब नहीं है और इसमें आपको पद से मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर है ना त्रिपदी बहुपद, इसका क्या हो जाएगा हम लोग एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 2x² + 2x प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा ना हम लोग का, सॉरी ये हम लोग का 3 गो देखिए, ये हो गया 3 गो ना। यानी कि अगर 3 गो पद रहेगा तो त्रिपदी, 4 गो रहता है 4 पदी, 5 गो रहता है 5 पदी, 100 गो रहता है 100 पदी, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हम लोग का हो पद का संख्या होगा वो उतना पद ही हम लोग का बहुपद हो जाएगा। ये हम लोग का बस इतना ही जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में पूछता भी नहीं है उतना ही, लेकिन आप पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या आएगा एग्जामिनर के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, मेरा फर्ज था, आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। हम लोग जो का पद रहेगा वो पद ही होगा। हमका जो भी है ना मेन में इसी पे है, पूरा जो है ना हम लोग का है चैप्टर इसी पे है, पूरा चैप्टर हम लोग इसी पे, ठीक है। घात के आधार पर जो हम लोग का बहुपद का प्रकार होता है उस पर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ इस हमको, अगर आप कॉपी करना नहीं है तो मैं आपको बार बार बोलूँगा, आप नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत इससे फायदा आपको होने वाला है आगे चलकर, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि दूसरा हम लोग का है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर, ठीक है। यानी कि बेसिस ऑफ पावर, ठीक है। जो हम लोग बहुपद का प्रकार 2 प्रकार से होता है, पद के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि जितना पद रहेगा उतना आपका पद ही हो जाएगा। 10 हो रहा था 10 पदी, 20 हो रहा था 20 पदी, 100 हो रहा था 100 पदी, 1 लाख रहा था 1 लाख पदी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होगा नहीं, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का है घात के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि बेसिस ऑफ पावर। ये देखिए, ठीक है, हम लोग का पहला क्या है, आपको समझना पड़ेगा। जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए अच्छे से, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझिएगा ना तो 100% आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ घात के आधार पर, बेसिस ऑफ पावर के आधार पर, जो हम लोग का बहुपद का प्रकार होता है उससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में एकदम पूछेगा। इस बार पूछा था एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन 2 दिन का क्वेश्चन पूछा था, 3 गो क्वेश्चन, ठीक है, 3 गो ऑब्जेक्टिव तो पूछा था और 4 गो और 2 को पूछा था सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, ठीक है। तो 4 नंबर वो हो गया और 3 नंबर क्या होगा, 1 नंबर जाएगा सिर्फ इस टॉपिक से, ठीक है। कि घात का जो होता है ना, घात का बहुपद, इससे
7 नंबर। समझिए आप कि कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा ही पूछता है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा ही पूछता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इसको नहीं समझे हैं तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से बैठ के समझिए, ताकि तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो देखिए घात के आधार पर इसमें हम लोग को होता है एक घाती, एक घाती, एक घाती बहुपद होता है। इसी का तो दूसरा है, दूसरा नाम देखिए ये हम लोग है रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। और एक इसका तीसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं हम लोग? रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। देखिए सुनिए ध्यान से आप लोग, ये जो है ना ये वाला रैखिक, रैखिक आपके पूरे चैप्टर में आएगा, पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। एक घाती को हम लोग बोलते हैं रैखिक। एक घाती जो होता है ना, एक घात वाला बहुपद, जहाँ घात एक होगा उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद या फिर बोलते हैं रेखीय बहुपद। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। लेकिन जो है ना एक घाती और हम लोग जो है रैखिक है, सबसे यही वाला ये का मेन है, ठीक है। रैखिक बहुपद एग्जाम में पूछता है आपसे कि एक घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं। तो आपने तो सोचा होगा कि एक घाती कहेंगे, लेकिन एक घाती आपको ऑप्शन में देवे नहीं करेगा, देगा ये वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम लोग का एक घात वाला बहुपद होता है, एक घाती बहुपद है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो बहुत सारा आपको चीज़ याद करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा, फिर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैट्रिक के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, समझते हैं इसको कि हम लोग का क्या जो है रैखिक बहुपद। ये रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात वाला, जिसका घात होगा ना एगो, पद की संख्या कितने में मतलब नहीं है, हम लोग जो है घात पावर हम लोग का होना चाहिए एगो, ठीक है, पावर, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर है ना जो रैखिक बहुपद। देखिए इसका जो होता है व्यापक रूप, सुनो ध्यान से। पर हम देते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? मैंने मैंने यहाँ पर लिखा है 2x + 2, ठीक है। तो अच्छा देखिए आप यहाँ पर है ना घात हम लोग का है ना कि नहीं? एगो है ना। मैं अच्छा मान लीजिए मैं इसको दो को इसको हम साइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 2 को, ठीक है। अच्छा बताइए जो हम लोग का 2 है 2x, इसमें हम लोग का देखिए है ना घात एगो है, यानी कि हम लोग का रैखिक बहुपद है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिखा कि x, ये हम लोग क्या है? रैखिक बहुपद x है, ठीक है, रैखिक है यानी कि घाती बहुपद है, यानी रेखीय बहुपद है। मैंने यहाँ पर लिखा मान लीजिए 2x + 4, ये लोग क्या है? रैखिक बहुपद है कि हम लोग देखो चर का घात हम लोग का 1 है, ठीक है। तो अगर चर का घात हम लोग का रहेगा एगो तो हम लोग क्या है? रैखिक हो जाएगा, यानी कि एक घाती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं मेन पॉइंट्स। देखिए इसका तो होता है व्यापक रूप, सबसे बड़ा रूप, ठीक है, व्यापक रूप, ये आपको समझना पड़ेगा ही वाला। देखिए क्या होता है हम लोग का ax + b होता है, ठीक है ना। क्या हम लोग होता है? ax + b होता है हम लोग का इसका व्यापक रूप, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा यहीं पे ध्यान से कि जो हम लोग का a क्या है, x क्या है और b क्या है। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अच्छे से समझिएगा आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, फिर नहीं समझिए फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या है व्यापक रूप क्या है, बहुत सारे को समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या। तो देखिए कहने का इसका मतलब जो है लिखा है ना व्यापक रूप, ये बोल रहा है कि जो हम लोग है ना रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद, इसका जो है सबसे बड़ा रूप, इससे बड़ा नहीं होगा, ax + b से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैसे नहीं होगा मैं आपको बता दूँ, सुने ध्यान से। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो है ना यहाँ पर a और b ये हम लोग का क्या है बताइए, देखिए ध्यान से। a b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। यहाँ जो है ना ए बी, इसमें ए है और इसमें बी है, क्या होगा? है वास्तविक संख्या, ठीक है, यानी कि रियल नंबर है। और जो है एक्स है, ये क्या होगा? एक्स के हम लोग क्या है? एक्स, देखिए। और मैं आपको बताता हूँ एक बात और ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जो है ना ये ए बराबर यहाँ पर हमको 0 हम लोग को नहीं होना चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर अभी आप बोले कि ए और बी वास्तविक संख्या होगा, फिर आप बोल रहे हैं ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो अगर आप देखिए, आप सुनिए ध्यान से, अगर मैं ए के मान अगर यहाँ पर रखूँगा 0, यानी कि देखिए ध्यान से यहाँ पर रहेंगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा 0 × x + b हो जाएगा। तो अगर आप 0 से x में गुणा करेंगे तो आपका x तो साफ खत्म हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? आपका b ना बचेगा, b बचेगा ना आपका b। तो b हम लोग का फिर संख्या हो जाएगा ना, कोई भी हम लोग का चर बचबे नहीं करेगा, तो हम लोग का घात कहाँ से होगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ax + b होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है व्यापक रूप होता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर लिखेंगे 0, कोई दिक्कत 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ठीक है। 0 क्यों लिखाएगा मैं आपको भी बताने वाला, 0 क्यों लिखाता है, ठीक है। ax + b = 0 होता है, ठीक है ना, होता है व्यापक रूप, ठीक है। इसको नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आपको a का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप a का मान 0 रखिएगा तो फिर आपका जो पूरा बहुपद है वो और हो जाएगा अचर, इसमें चर अभी नहीं करेगा। तो जब चर नहीं रहेगा तो घाती कहाँ से हो जाएगा, रैखिक होगा कहाँ से। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ए और बी हम लोग का वास्तविक संख्या है, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा, b का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान कैसे देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा है तो 2x + 4, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2x + 4,
तो 2x+4 में जो है ना ये ना आपका 4, और भाई 4 ये ना कभी है, ठीक है। तो अगर हम b का मान यहाँ पर रखेंगे 0, देखिए कैसे कहने का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम 2x+0, ठीक है, लिखेंगे 2x+0। तो अगर हम 0 यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे फिर भी हम लोग देखिए है कि नहीं है, एक घाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आप रखेंगे इसको, अगर रखेंगे 0x, देखिए है ना ये वाला ये यहाँ पर 0x+4 लिखेंगे तो मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हम लोग का क्या, तो सिर्फ हम लोग का बचेगा 4। तो आप मैंने बताया इसमें चर है, जब चर हल ही नहीं तो घात कहाँ से हो जाएगा। तो इसी में मैंने आपको बताया कि जो है ना a का पावर a का जो हम लोग स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि a डज नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी कि a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग का पावर अगर यहाँ पर रखेंगे a का मान 0 तो फिर हम लोग का 0 हो जाएगा, ये हम लोग का अचर हो जाएगा, ये हम लोग का रैखिक बहुपद कहलाएगा नहीं, ये हम लोग का अचर बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्या सीखे, जो है एक घाती बहुपद, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग दिमाग में खोल के बैठा लीजिए कि जो है ना एक घाती बहुपद, इसको रैखिक बोलते हैं और रेखीय भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है और बहुत ज़्यादा इस बार में पूछा था, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो है एक घात वाला बहुपद उसको रैखिक बोलते हैं या फिर रेखीय बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है, और ये है व्यापक रूप, ये भी पूछा था एग्जाम में, ठीक है, कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ax+b होता है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a डज नॉट बिलोंग्स टू 0 या फिर, ठीक है। तो हम चलिए आगे बात करते हैं, और बहुत सारी चीज़ में सीखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, बहुत सारी चीज़, ठीक है। ये हम लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आएगा ना। जो आपका 2 और आ गया है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक हम लोग का छोटा सा टॉपिक है, छोटा देखने में लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, शून्यक, ठीक है। इसे जो है ना दूसरा नाम इसका हम बोलते हैं शून्यांक, ठीक है, या फिर एक इसका और नाम है, इसको बोलते हैं मूल, ठीक है। तो इसके बारे में समझना हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग का शून्य क्या होता है, शून्यांक क्या होता है और मूल क्या होता है। सेम नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी लिखता है एग्जाम में शून्यक लिखता है, कभी लिखता है शून्यांक और कभी लिखता है मूल, ठीक है। ये वाला बहुत कम लिखता है, ये और ये बहुत लिखता है, बहुत ज़्यादा लिखता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग का शून्यांक क्या है, शून्य क्या और मूल क्या है। देखिए मैंने आपको बताया ना अभी बहुपद के बारे में, यानी कि बहुपद दिखाने का मतलब मैंने यहाँ पर लेता हूँ छोटा सा बहुपद, ठीक है, ये घाती वाला, यानी कि हमने क्या है यहाँ पे है ना 2x+2 यहाँ पर है, ठीक है। तो शून्यांक का मतलब ये होता है, ठीक है, कि x का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो पूरा बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देगा, उसी को हम बोलते हैं शून्यांक। अगर हम x का कोई ऐसा मान है ना जो कि इस पूरे बहुपद के मान को शून्य कर देगा, अगर देखिए, यानी कि x का ऐसा मान जब कुछ रख दिया, ठीक है, कुछ रख दिए और इस पूरा मान जो है ना पूरा मान ये हम लोग का 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे जो है ना x का जो मान रखे हैं वो बोला हम इसका शून्यक है, ठीक है। तो अच्छा मान आप रखिए तो x के बराबर x आप रखिए 2, अच्छा एक रखिए तो आप एक 2 गुण हम लोग का 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर x के स्थान पे 1 + 2, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि 4 ना आया है, 0 हम लोग नहीं आया है ना। फिर आप रखिए यहाँ पर कुछ रखिए और दूसरा एक यहाँ पर रखिए -2, तो गुणा करिए तो यहाँ पर 2 गुणा हो जाएगा -2, यहाँ पर -2 x की जगह पे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 + 2 हो जाएगा, यानी कि -2 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग का 0 नहीं आ रहा है। फिर रखिए आप एक वैल्यू कुछ भी यहाँ रखेंगे, यहाँ पर हम x बराबर -1 आप रखिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 गुणे -1 + 2, ये हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा -2, हम लोग हो जाएगा +2, जैसे खत्म हो गया ना, आ गया ना 0। अच्छा मेरे को आप ये समझिए ध्यान से, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ध्यान से कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जब मैंने यहाँ पर x का मान 1 रखा, x जगह आप 1 रखा तो हम लोग का 0 नहीं आया, हम लोग को दूसरा वैल्यू 4 आया है। जब मैंने यहाँ पर x का मान -2 रखा है तो हम लोग का आंसर क्या है -2 आया है, 0 तो हम लोग नहीं आया है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर जब x का मान मैंने यहाँ पर -1 रखा तो हम लोग का 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि जिस वैल्यू के लिए पूरा बहुपद का मान शून्य होता है ना, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं, यानी कि मूल बोलते हैं, यानी कि शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको बहुत सारा बहुपद दिया जाएगा बड़ा तो आप ऐसे तो नहीं निकलिएगा ना कि चेक नहीं कर जाएगा बार रख के कौन सा आ रहा है। तो कि इसका तरीका है, ठीक है, कि अगर जिस भी बहुपद का आपको निकालना पड़ेगा ना शून्यक, तो आप क्या करिएगा, आपको सिर्फ उसके बराबर में आपको देना पड़ेगा 0, ठीक है। क्या देना पड़ेगा आपको 0, ये सब मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपको निकालना है x का आप ऐसा मान निकालोगे हैं जिसका जो माने कि पूरा मान बहुपद का शून्य हो जाए, ये नहीं निकाल रहे हैं आप, तो आपको देना पड़ेगा बराबर में 0, ठीक है। आप पहले 0 दीजिए, अब निकालिए, ठीक है। 2x बराबर ये जाएगा इधर तो हम लोग हो जाएगा माइनस में ना, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, ये गुणा में भागा में आ जाएगा, 2 हम लोग खत्म कट जाएगा एक बार में ना, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1 ना। अच्छा ये बताइए यहाँ पर तो हम लोग आसानी से आ गया -1,
लेकिन मैंने तो वहाँ पर रखा था ना, मैं क्या रखा था, मैंने 2 रखा, 3 रखा, कुछ भी बहुत सारा वैल्यू रखा, 3-4 वैल्यू रखा था। वहाँ पर भी हम लोग का -1 आ रहा था, यहाँ पर भी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि तरीका है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को होता है कन्फ्यूजन कि हम लोग का बराबर में 0 क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताइए, सुने ध्यान से। एक्स का हमको ऐसा मान निकालना है जो पूरा बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे। ठीक है, एक्स का हमको ऐसा मान चाहिए जो कि पूरा बहुपद के मान को 0 के बराबर करके, वही ना हमको 0 का होता है। और एक्स का मान ये थोड़ा ना कि एक्स का ऐसा मान जो पूरा बहुपद के मान को 100 के बराबर कर दे। 0 करेगा तभी तो हम लोग का 0 होगा ना, इसीलिए हम लोग देते हैं बराबर में 0। ठीक है, ठीक है, यानी कि हम एक्स का ऐसा मान निकाल रहे हैं जो कि पूरा बहुपद जो है, पूरा बहुपद के मान है, हम लोग को 0 कर दे। ठीक है, तो हम लोग का -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या सीखे अभी तक कि जो है ना कि घात के आधार पर जो है बहुपद होता है, पहला बहुपद क्या होता है, एक घाती है, इसको हम दूसरा नाम है रैखिक, तीसरा नाम है रेखीय बहुपद। ठीक है, ये आपके एग्जाम में उतना नहीं पूछता है कि ये और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो होता है ना हम लोग का रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हम लोग का ax + b होता है, जहाँ हम लोग का जो है ना a और b क्या संख्या। ठीक है, कोई भी संख्या है यानी कि कॉन्स्टेंट है। ठीक है, यानी कि संख्या वास्तविक है। और हम लोग है ना ए हम लोग क्या है, a बराबर हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम a बराबर हम 0 यहाँ पर दे देंगे ना, तो अभी मैं क्या होगा आपको आप जानते हैं। फिर आपको 0 कैसे आप निकालते हैं, 0 का मतलब क्या होता है। ठीक है, वो हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि बहुपद का ऐसा मान, बहुपद में जो होता है चर का ऐसा मान जो पूरा बहुपद के मान को 0 के बराबर कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उस बहुपद का 0 बोलते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, मैं तो आपको बता देना, ये वाला एक बहुपद आप लोग को समझ में आएगा, एक वाला। ठीक है, एक घाती क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अब आगे तो है दूसरा बहुपद, हम लोग दूसरा बहुपद। ठीक है, दूसरा उसका नाम है द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती, क्या नाम है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, और समझिए ध्यान से आपको कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बताया अभी कि एक घाती जिसका घात 1 रहेगा वो एक घाती होगा, जिसका घात तो जिसका वैसे ही करके जिसका घात 2 रहेगा वो द्विघाती हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिखा कि 2x² प्लस यहाँ पर मान लीजिए 4x प्लस यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, तो ये बहुपद हमें क्या द्विघाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका घात 2 है ना। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था अभी, पद और घात क्या बताया था। तो अगर आपको बताना है कि बहुपद का घात क्या है, तो आप सबसे बोलिएगा बड़ा वाला, देखिए बड़ा वाला यहाँ पर बहुपद का घात है। ठीक है, और अगर आप बोलिएगा पद का घात, आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा ना, तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में पूछता है कि बहुपद का घात हम लोग क्या है। ठीक है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि जो हम लोग का द्विघाती बहुपद क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो जिसका घात हम लोग होगा 2 ना, 2 जिसका घात 2। और मैं आपको एक बताता ध्यान से, सुनिए ध्यान से आप कि जितना घात होगा ना उतना 0 होगा। ठीक है, और हम लोग का होगा ना एक घाती बहुपद, एक घाती होगा तो वो 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि जो होगा रैखिक उसका 1 0 होगा। ठीक है, और हो जाएगा द्विघाती यानी कि 2 घात वाला, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 0 होगा। और हम लोग होगा ना त्रिघाती तो क्या होगा 3 0 होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पढ़ना, बस इतना पढ़ना, इतना पढ़ना है आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो हमने ये वाला पढ़ लिया कि एक घाती का 1 0 होता है और कैसे होता है, मैंने निकाल भी लिया कि कैसे होता है। ठीक है, और हम पढ़ने जा रहे हैं द्विघाती बहुपद का 0 कैसे निकालेंगे, द्विघाती बहुपद होता क्या, इसके व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से आप समझिए इसको। देखिए है ना x², इसमें है x², तो पहला बात हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, बहुपद हम लोग का है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा मैंने सॉरी इसमें आपको नहीं बताया कि जो हम लोग का ए है क्या है, बी है क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा जो है ए हम लोग का इसमें क्या है, ए क्या है हम लोग का, एक्स का गुणांक है ना, है कि नहीं है, एक्स का गुणांक यानी कि गुणांक है, क्योंकि इसमें गुणा हुआ है ना, जो है एक्स ए क्या है, एक्स से गुणा है, एक्स ले इसमें गुणा है ना। गुणांक उसको बोलते हैं, मैंने बताया था पीछे। गुणांक का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या से गुणा होगा ना वही हमको गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है, बी हम लोग क्या है, बी देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अचर पद है, अचर पद क्या है, अचर पद। ठीक है, तो आपको रैखिक बहुपद आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए का मतलब क्या होता है, एक्स से गुणांक, बी का मतलब क्या होता है, अचर पद। ठीक है, तो इतना बात अगर आप ध्यान रखते हैं आपको बहुत अच्छा आगे तक हेल्प होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघाती बहुपद के बारे में। ठीक है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से आप लोग, द्विघाती जो हम लोग बहुपद का इसे यानी कि घात इसका 2 होगा। ठीक है, घात क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, हम लिखेंगे 2x² प्लस 3x। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा मान लीजिए 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ 2x² प्लस 3x - 5 हम लोग का क्या द्विघाती है। तो अगर आपको बताना है कि द्विघाती है त्रिघाती है, तो आप सिर्फ देखिएगा पावर क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है,
तो ज़्यादा पावर अगर आपको दिखाई देगा ना तो आप बोलिए कि त्रिघाती है, जितना घात होगा द्विघाती है, त्रिघाती है, ठीक है। तो अब देखिए आपके होता है ना व्यापक रूप, क्या है व्यापक रूप, ठीक है, बड़ा रूप सबसे व्यापक रूप, व्यापक रूप यानी जो होता है द्विघाती, वो क्या होता है व्यापक रूप, देखिए क्या होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इसका व्यापक रूप, सबसे बड़ा रूप। तो अब मैंने आपको बताया था अभी जो हम लोग होता है ना रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला व्यापक रूप का बताया था मैंने, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप लीजिएगा ना एक घाती बहुपद तो सबसे बड़ा रूप आएगा यही वाला, सबसे बड़ा रूप आएगा, सबसे बड़ा रूप, इससे बड़ा रूप आपका आ ही नहीं सकता है, ठीक है। ठीक है, कैसे, अच्छा मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया कि 2x प्लस 4x प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। अच्छा ये आपका कौन सा है ना एक घात वाला, तो आप फिर बोलिएगा कि भैया या फिर सर आप तो बोले थे कि इससे बड़ा रूप इसका नहीं होगा, लेकिन ये तो बड़ा आ रहा है, एक्चुअली में बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, ठीक है। आप इसको हल करिए तो देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 3 और 4 हो जाएगा 7, यानी कि हो जाएगा क्या है 7x प्लस 0 है ना हम लोग का, ठीक है। यानी कि ये हमें क्या है, ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का बी है। तो यानी कि बहुत सारा रूप आपको बढ़ा के देगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें घाती क्या है द्विघाती क्या है। एक्चुअली में इससे बड़ा नहीं होता है, ठीक है, बस आपको दिखाई देगा कि इससे बड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको हल करेंगे, आप सोल्व करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर हम लोग को जो है ना रैखिक बहुपद एक घाती बहुपद, इससे बड़ा रूप उसका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको बढ़ा चढ़ा के देखो बात अलग है, लेकिन इससे बड़ा रूप आप जब हल करेंगे तो एक्चुअली में इससे बड़ा रूप आपका नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको समझना पड़ेगा इसको, इस वाला बहुपद को व्यापक रूप, यानी सबसे बड़ा रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। कैसे होता है चलिए बता रहा हूँ, सुन ध्यान से। अच्छा मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर क्या बताया, इसमें जो है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, जो है ना ए बी सी वो क्या है, वो हम लोग क्या है, वो हम लोग का है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है ना ए बराबर हम लोग यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि और आप वैसे ही ए का मान अगर रखेंगे 0 तो हम इस साफ हम लोग खत्म हो जाएगा ये वाला, तो हम लोग का बचेगा बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक पावर 1 हो जाएगा ना, तो फिर तो हम लोग ये रैखिक हो जाएगा, ये घाती हो जाएगा। तो द्विघाती होने के लिए हम लोग को एक्स का पावर 2 होना जरूरी है ना, तो एक्स पावर 2 हम लोग का कब होगा, जब 0 नहीं होगा तभी ना होगा। अगर हम ए का मान रखेंगे 0 तो फिर हम लोग का ये तो गायब हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हम लोग द्विघाती होगा कहाँ से। इसीलिए आपका जो ए का स्थान जो है ना, ए का स्थान 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी और सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए मैंने आपका दिमाग बहुत सारा चीज़ चल रहा होगा कि ए 0 नहीं होगा बी 0 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। कैसे, अगर आप बी रखिएगा ना 0 कोई दिक्कत नहीं, देखिए रख के ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुणे हम लोग का हो जाएगा ना एक्स, 0 गुणे एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस है ना सी, तो देखिए यहाँ पर ये तो हम लोग द्विघाती है कि नहीं है, दिखाते हैं द्विघाती तो दोनों ही है जैसे तैसे, सिर्फ इसका बी गायब है, तो हमको बी से मतलब ना सी से मतलब, हमको सिर्फ मतलब ए से कि ए का स्थान पर हम लोग का 0 का अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना बातें आपको समझ आया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इसको आप मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम लोग द्विघाती बहुपद है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन कैसे पूछता है और हम कैसे इसको हल करेंगे, बहुत सारी चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है, कि इसमें जो है ना व्यापक रूप, अगर आपके एग्जाम पूछेगा कि द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ए बी सी इसमें क्या है, तो हम लोग का वास्तविक संख्या है और ए बराबर हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इतना बातें मैं अभी तक बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, फिर मैं आपको इधर बताऊँगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैंने आपको अभी बताया मैंने आपको कि जो हम लोग है ना द्विघाती बहुपद, जितना घात होगा उतना उसका मूल होगा या फिर शून्यक होगा, ठीक है। तो ऐसा ही अगर आप इसको देखें द्विघाती बहुपद को, इसका घात तो 2 है ना, इसका हल यानी कि 2 होगा। इससे कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर लिखिए, आप एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ये होगा, देखिए लेते हैं बुक का एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x पर यहाँ पर मतलब 10 है, क्या हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है यहाँ पर। तो अगर आपने 9th क्लास में आप लोग सीखे होंगे कि इसका गुणनखंड कैसे होता है, अगर हम लोग को निकालना है कि x का ऐसा मान जो कि पूरा बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देगा, तो अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम देखें ना बराबर में 0 क्यों, मैं आपको पीछे बताया हूँ मैं, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है इसका शून्य का, क्या करिएगा, सबसे पहले करिएगा इसे गुणनखंड करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो करिए गुणनखंड कैसे होगा हम लोग का, एक्स स्क्वायर हम लोग हो जाएगा ना, प्लस हम लोग क्या होगा 7 को ऐसे हम लोग को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में 10 आ जाएगा और हम लोग का जोड़ने घटाने में 7 आ जाएगा,
तो आप अगर आपको निकालना नहीं आता है ना, तो आप देखिए कि हमको गुणा करने में कितना चाहिए। तो आपको चाहिए ना 10, तो 10 का आप करिए गुणनखंड, ठीक है। 2 5 10, 5 कम 5 आ रहा है ना आपका, यानी कि 5 और 2, देखिए कितना आराम से आ गया। 5 और 2 आपको रखना है, बट प्लस में रखना है माइनस में रखना, आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर हम इसको 5 को कर देंगे माइनस में और 2 को भी कर देंगे माइनस में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो हम लोग का देखिए गुणा करने पर हम लोग का 10 आ जाएगा प्लस में, लेकिन जोड़ेंगे तो हम लोग माइनस में 7 आएगा ना, ठीक है। तो हम लोग यानी कि हम लोग का दोनों प्लस में होगा, ठीक है। यानी कि प्लस में हम लोग का क्या हो जाएगा 5x और हम लोग का क्या हो जाएगा 2x + 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस में आ गया और 5 2 7 हो गया, ठीक है ना। तो इतना हम लोग का काम हो गया। आप सीखे होंगे पीछे, ठीक है। जिनको भी गुणनखंड निकालना नहीं आता है वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को गुणनखंड निकालना नहीं आता है, तो मैं आपको अलग से एक वीडियो गुणनखंड का स्पेशली वीडियो बना के जरूर डालूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि गुणनखंड हम यहाँ पर निकाल दिए हैं, इसका शून्य कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे जो भी हमको मिल रहा है, फिर हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे बारी बारी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देगा, देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x निकालिए x को, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। 2 को x से 1 को x निकाल दिए हम लोग, 1 को x बच गया। फिर यहाँ पर बीच में प्लस देंगे, 5x में से x निकल गया तो 5 ना बचेगा, यहाँ पर लिखे 5 यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर प्लस लिखे यहाँ पर प्लस, देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर निकालेंगे 2, हम लोग यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा हम लोग का 5 दूनी 10 हो जाएगा, हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो, ठीक है। और बराबर में क्या 0 रहेगा। अब देखिए आप लोग, देखिए ये वाला एक पार्ट है, ये वाला हम लोग एक पार्ट है, तो दोनों में हम लोग का मिल रहा है ना x + 5, तो x + 5 कर लीजिए कॉमन, यानी कि x + 5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर हम लोग का 0 हाल ही है, ठीक है। अब आपको बारी बारी से बराबर 0 के बराबर करना है, क्योंकि आपका मैंने आपको बताया था ना पीछे कि अगर जितना घात वाला बहुपद होगा उसका उतना शून्य होगा, तो इसका 2 को शून्य का, क्योंकि इसकी द्विघाती है, 2 घात वाला है, तो निकालिए आप इसे शून्य, ठीक है ना। यानी कि x + 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर हम लोग को इधर जाएगा हो जाएगा -5, यानी कि x का आपका मान क्या आएगा, ये -5 आएगा, ठीक है। फिर आप निकालिए एक और, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ना अभी मैंने आपको बताया था कि शून्य निकालने का बराबर में 0 देंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि द्विघाती बहुपद का शून्य 2 होगा, जितना घात होगा उतना शून्य होगा, जितना घात होगा तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। जितना घात होगा उतना शून्य होगा, ठीक है। और यहाँ में पूछता है कि एक घाती बहुपद का शून्य क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। तो आप एक बोलिएगा। ये भी पूछ सकता है कि रैखिक बहुपद का क्या होता है, तो जिनको पता रहेगा कि रैखिक बहुपद का मतलब होता है एक घाती होता है, तो एक मार पे करेंगे, जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, वो कंडी गिनेंगे, कंडी, ठीक है। क्या करेंगे, कंडी गिनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मजाक कर रहे हैं थोड़ा सा हम, चलिए ठीक है। तो मजाक करना भी जरूरी है पढ़ाई के समय, ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ाई, ठीक है। तो आपको कंडी नहीं गिना, आपको पेज गिनना है, आपका पेज कितना भरा है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि जितना घात वाला बहुपद होगा उसका उतना शून्य होगा। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने निकाला 2 शून्य, इसके अलावा तो और कोई शून्य हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम यही शून्य को हम लोग अपने से मान के, अपने दिमाग में से मान के लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो गुणनखंड एक तरीका है जिससे हम लोग का शून्य को निकल गया 2 होगा ना। सुने बात ध्यान से, यहीं पर आपको समझना है, यहाँ तक जो है यह ना बात, यहाँ तक आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। ये जो बता रहे हैं ना हम, ये सब 9th क्लास का है, सब 9th का है। लेकिन आप 10th में हैं, तो आपको 10th में जब आए हैं तो आपका इसके आगे देखिए, ये वाला 9th का है, ठीक है, ये भी 9th का है, ठीक है। इसके आगे आपको सीखना है कि इसके आगे हम लोग क्या है, ठीक है। इतना तक आप 9th में पढ़ चुके हैं, अभी तक आप बोल रहे हैं कि सर आप तो 9th का पढ़ा रहे हैं, या फिर भैया आपको 9th का पढ़ा रहे हैं। 9th का जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो आपको 10th में समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको 9th का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इतना तब आज 9th में पढ़े हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछता है, पूछेगा ना आपको जो है ना ये बहुपद, आपको ये दे देगा बहुपद, पूछेगा ना कि x² + 7x + 10 का शून्यकों का योग क्या होगा, योग। आप मेरे बात को थोड़ा सा करिए गौर, सुने ध्यान से, मैं आपको एकदम सब कुछ कर दूंगा क्लियर, ठीक है। पूछेगा आपसे कि x² + 7x + 10 का शून्यकों का योग क्या होगा। योग मैंने कहा कि शून्य क्या, यहाँ पहले तो आप करिएगा यहाँ द्विघाती, तो आप निकालिएगा कि इसका शून्य कौन कौन सा आ रहा है, फिर हम लोग आ गया 2 को, तो आप क्या करिएगा, इसको जोड़िएगा ना, आपका ये को शून्य के और आपका ये को शून्य के, तो जोड़िए इसको, तो क्या होगा -5 और प्लस हम लोग का क्या होगा -2 हो गया, तो हो जाएगा -7। सुने ध्यान से, ये होगा -7 हो गया, ठीक है। फिर आपसे बोले, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, पूछता है 2 को क्वेश्चन, कैसे पूछता है कि x² + 7x + 10 का शून्यकों का योग क्या होगा, योग मैंने जोड़ क्या होगा। यह भी आपसे पूछता है कि x² + 7x + 10 का शून्यकों का गुणनफल क्या, गुणनफल गुणा करने में कितना आएगा, शून्य जो शून्य हम लोग आ रहा है 2 को, उसको गुणा करने तो कितना आएगा, उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि हम गुणा करिए तो आप -5 × -2 हम लोग आ रहा है 10, यानी कि गुणनफल हम लोग क्या गुणा आ रहा है, गुणनफल 10 आ रहा है, और योगफल हम लोग क्या -7 आ रहा है।
तो इतना आपको बात समझ में आ गया कि क्या पूछेगा, ठीक है। इसके आगे हम बहुत सारी बात बताने वाले हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं समझेगा ना तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा, एकदम पक्का नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ आप सुनिए थोड़ा एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान लगाए, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं काम को साइड में रखिए, सिर्फ आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपसे अभी क्या बोला कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि x² + 7x + 10 का शून्यकों का चाहे मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग फिर शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि आप पूरे शून्यक निकालिएगा, आप शून्यक इसका क्या है, फिर आप उसको जोड़िएगा। फिर आप देखो पूछता है 1 नंबर वाला में, 2 नंबर वाला में नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। पूछता है 1 नंबर वाला ने, तो 1 नंबर के लिए इतना पाना आपको थोड़ा ना मिलेगा एग्जाम में। खुद आप सोचिए ना कि ऐसा तो क्वेश्चन मैंने आ गया 10 को, तो फिर आपको एग्जाम में पाना थोड़ा ना मिलेगा, अलग से पेज थोड़ा ना मिलेगा आपको कि लीजिए आप रफ करिए। तो उसी को पाना बचाने के लिए, पाना बचाने के लिए मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के लिए मैंने शॉर्टकट में इसको बनाने के लिए वो एक सूत्र आया, ठीक है। देखिए अच्छा आप सुनिए बात ध्यान से, इसका शून्य है ना 2 गो, तो पहला शून्य को हम पता है आपको क्या है, देखिए सुनिए ध्यान से बात। जो पहला शून्यक पहला शून्यक उसको हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं? अल्फा। इसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, यहीं से आपका 10th शुरू हो गया, 10th आपका यहीं से शुरू। सुनिए ध्यान से आप लोग, जो है ना पहला शून्यक आपको पता है कि जो हम लोग का द्विघाती है उसका 2 गो शून्यक हुआ, तो पहला शून्य को हम अल्फा मान रहे हैं, दूसरा शून्य को बीटा मान ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? मान रहे हैं। आप फिर बोलिएगा सर अल्फा क्यों मान रहे हैं, बीटा क्यों मान रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपको पता है कि अगर हम ए बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग का क्वेश्चन में ए बी सी डी रहता है, तो फिर हम लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसमें कौन सा शून्यक है और कौन सा हम लोग का ए है बी है। इसीलिए हम लोग दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे अल्फा बीटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको दिखेगा अलग इसमें क्या है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहला शून्य का अल्फा मान लिया, और जो है ना दूसरा शून्यक, इसका 2 शून्यक होगा क्योंकि द्विघाती है ना, तो दूसरा हमारा क्या, दूसरा शून्यक हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ पर, ये प्रचलित है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप ए भी कुछ मानिए, कुछ सिर्फ आपको मानना है, ठीक है। तो आप सुनिए ध्यान से, इसका हम लोग का सूत्र होता है, ठीक है। ध्यान से क्या होता है हम लोग का, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखो हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का होता है ना, देखिए क्या होता है, आपको यहीं से समझना पड़ेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला अभी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि x² + 7x + 10 का शून्यकों का योग क्या होगा, तो पहले तो आप इतना काम करिएगा, फिर आप इसको जोड़िएगा तब ना बताइएगा कितना है। लेकिन शॉर्टकट में एक आपका फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पहला शून्य को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, दूसरा को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। जो होता है ना शून्यकों का योग, देखिए क्या होता है, यानी कि अगर हमको हम बिना देखो हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पर फॉर्मूला है। अगर आपको जोड़ना ना शून्य को, किसी भी शून्य को, क्या करेगा, देखिए आप सूत्र होता है हम लोग का, ये हम लोग को होता है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग को होता है माइनस में x का गुणांक, ठीक है, और बटे में x² का गुणांक। आपको समझना यही से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको द्विघाती बहुपद के शून्यकों का अगर आपको निकालना है योग, यानी कि जोड़ निकालना है, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, फिर बटा में x² का गुणांक होता है, ठीक है। सुनिए ध्यान से आप लोग, माइनस में x का गुणांक और बाटा में x² का गुणांक होता है सूत्र हम लोग का, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। सुनिए ध्यान से। अच्छा आप मेरे को ये बताइए कि मैंने यहाँ पर लिखा है ना द्विघाती, जो ए क्या है आपको, सुनिए ध्यान से, आपको जो है ना ए क्या है हम लोग का, x² का गुणांक है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो है ना बी क्या है हम लोग का, बी क्या है देखते हैं ध्यान से, बी क्या है हम लोग का, x का गुणांक है ना, क्या हम लोग का x का गुणांक। सी हम लोग क्या देखिए, सी यहाँ पर हम लोग क्या है, सी क्या हम लोग का अचर पद है कि नहीं है, अचर पद। यही से आपको समझना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अचर पद, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ए क्या है, तो x² का गुणांक है, बी क्या है तो x का गुणांक है, सी क्या है तो अचर पद है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, फिर ध्यान से। तो तुम लोग होता है ना क्वेश्चन क्या होता है, इसमें जो सूत्र है वो क्या हो रहा है, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक, ठीक है। तो आप एक बताइए ध्यान से कि यहाँ पर बोला ना शून्यकों का योग, शून्य का हम लोग का 2 है ना, ये मैंने जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ये लिखते हैं ये वाला अल्फा प्लस बीटा, क्यों कि योग बोल रहा है कि दोनों को जोड़ो, तो लिखेंगे यहाँ पर ये वाला, फिर ठीक है।
इसको लिखने के बाद सूत्र में हम लोग है ना माइनस लगाएंगे माइनस। फिर आप यहाँ पर देखिए कि एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर हम लोग का बी है ना बी, तो यहाँ पर लिखिए बी, ठीक है बी लिखिए। फिर बाटा है तो बाटा लिखिए यहाँ पर सूत्र में। फिर क्या बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर देखे तो ए है ना, तो यहाँ पर ए लिखिए। बस यही आपका सूत्र है, यही ना आपका सूत्र है, आपको पहले से याद भी होगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को यहाँ पर बोला है कि शून्यों का योग यानी कि दोनों शून्यों को जोड़ो, तो मैंने पहला शून्य को अल्फा माना था तो यहाँ पर अल्फा लिखा। दूसरा हम लोग का बीटा माना था बीटा लिखा मैंने, यानी कि दोनों को जोड़ दिया। सूत्र हम लोग का होता है कि माइनस एक्स का गुणांक बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। फिर हम लोग को पता है कि द्विघाती में हम लोग का जो है ना हम लोग का एक्स का गुणांक क्या होता है, हम लोग का बी होता है, तो मैंने यहाँ पर बी लिखा, देखिए यहाँ पर बी है, ठीक है। फिर हमको जो है एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होता है हम लोग का ए होता है, तो मैंने यहाँ पर ए लिखा। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम लोग का माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है, सुना ध्यान से। अब अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, कि अब देखिए क्वेश्चन ये वाला पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यों का योग क्या होगा, ठीक है। तो आप तो एक ऐसे निकाल सकते हैं, पूरा गुणनखंड करिएगा, इतना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। फिर आप दोनों को जोड़िएगा तो ना आपका आएगा -7, ठीक है। और एक देखिए ध्यान से क्या बोला है सूत्र में, सूत्र में हम लोग क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि योग बोला है ना, देखिए हम लोग सूत्र आ गया यहाँ पर, सूत्र में है ना माइनस, ठीक है। ऐसे इसमें बताइए बी क्या है, बी है ना 7, हम लोग का 7 है कि नहीं है यहाँ पर बी, लिखिए यहाँ पर 7 लिखिए 7। अच्छा एक है इसमें क्या है, एक है हम लोग का है ना, एक है, एक लिखिए यहाँ पर एक, यानी कि हम लोग का आ गया -7, सॉरी 1 मिनट, आ गया -7। देखिए तो आप इतना करिएगा, बस आपको इतना करना है, ये इतना करिएगा और फिर आप इतना करिएगा, तो आपको अच्छा कौन सा ये वाला लग रहा है आपको अच्छा, कोई भी ये वाला नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो बस मैंने आपको यही बताया यहाँ पर कि देखिए ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इससे डरते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कहाँ से आ गया, माइनस बी बाई एक, इसका मतलब क्या है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको यही बताया कि जो होता है हम लोग का द्विघाती का व्यापक रूप क्या होता है, हम लोग का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। जो हम लोग का ए है ना, ए का मतलब क्या होता है, जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणा में रहेगा हम लोग का ए कहलाएगा, जो हम लोग का एक्स के गुणा में रहेगा हम लोग का बी कहलाएगा, और जो है ना छूटा किसी के साथ में वो हम लोग का सी कहलाएगा, कहेगा कॉन्स्टेंट यानी अचर पद, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है शून्यों का योग किसके लिए, द्विघाती के लिए, यानी दो घातों के लिए। शून्यों का योग क्या होता है हम लोग का -x का गुणांक बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है, ठीक है। तो योग का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, ठीक है। फिर यहाँ पर बराबर दिया है मैंने यहाँ पर माइनस होता माइनस, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखिए ना लिखा है ना मैंने यहाँ पर बी हुआ, तो यहाँ पर बी लिख दिया मैंने। फिर इसका मतलब क्या हुआ, ए हुआ, तो मैंने यहाँ पर देखिए है ना ये वाला ए, बस हम लोग का फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको निकालना है ये वाला सूत्र से, सॉरी इसको निकालना है, आपको पूछेगा एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यों का योग क्या होगा, तो आप ऐसे कौन आप तो नहीं निकालिएगा आप लोग, आपको आप सिर्फ निकालिएगा इस तरह। क्यों सूत्र हम लोग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या होता है, पूछेगा योग पूछेगा तो आप ये निकालिएगा। सूत्र क्या होता है हम लोग का माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि हम लोग का माइनस पहले से है सूत्र में होता है, और बी का क्या है, बी का मान 7 है ना, हम लोग का 7 यहाँ पर देंगे हम लोग, और ए का मान हम लोग का 1 है तो 1 देंगे, यानी कि हम लोग क्या आ गया, ठीक है -7 आ गया, ठीक है। आपका इस तरह भी आया था -7, ठीक है, आया ना यहाँ पर -7 आपको इतना पूरा करने के बाद, इतना करने के बाद, ठीक है। और आपका इस तरह भी आ गया, तो आपका ये वाला अच्छा है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला से क्या होता है ना कि सवाल हम लोग का बहुत ज़्यादा बनता है शॉर्टकट में, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन में आपसे बोलेगा क्या, बोलेगा कि ये क्वेश्चन है इसका सुना कि ये है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हार्ड नहीं है, बस मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि शून्य जो है ना, शून्य को इसका योग क्या होगा, योग मैंने दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, तो बस इतना तो काम कर रहा है। तो सूत्र हम लोग का होता है एक कि योग का मतलब क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या है हम लोग का बी है, और एक मतलब एक क्या है हम लोग एक्स का गुणांक है। सूत्र हम लोग का बन गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है हम लोग का, बस इतना तो है, ठीक है। ये जो है ना ये वाला हम लोग का पहला फॉर्मूला है, पहला है। और इसमें होता है सूत्र हम लोग का होता है गुणनफल का, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या होता है गुणनफल का, सुनो ध्यान से, आपको इतना सब बातें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक हम लोग का सूत्र होता है गुणनफल का। अच्छा मैंने आपको बताया था ना अभी, इसका मैं जब निकाला था गुणा, इसका शून्य क्या था हम लोग शून्य, एक हम लोग क्या था -5 था, एक है ना बीटा हम लोग का -2 था ना, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, सुनो ध्यान से। एक हम लोग क्या था -5 था, एक हम लोग का -5 था, और एक हम लोग का -2 था, ठीक है ना। शून्य के साथ ना हम लोग को इसका हम निकालें गुणा करेंगे तो हम लोग का आएगा ना, आया था ना हम लोग का 10 आया था, गुणा करेंगे तो यानी कि गुणाफल आया था। तो अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यों का योगफल क्या होगा, तो आप बताएं ये सूत्र हम लोग का लग जाएगा माइनस बी बाई ए। इसमें बी हम लोग का क्या देखिए, बी है देखिए, एक है हम लोग का 1 है, बी क्या है हम लोग का 7 है, सी क्या है हम लोग का, तो हम लोग का 10 है, ठीक है ना, ठीक है।
तो इतना आपको पता होना चाहिए ये सब निकालने के लिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से आप लोग, इतना आपको पता है तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। सुनिए ध्यान से आप लोग, इतना आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, देखिए सुनिए ध्यान से आप लोग। इसमें होता है अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। सॉरी थोड़ा सा रुके, हम लोग इसमें इंक इंड कर लेते हैं, फिर आगे बात करें, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हम इंक थोड़ा सा डाल लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। सो वेट 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमको योग होता है हम लोग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अब हम बात करने वाले गुणनफल के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको लेते हैं फिर से हम, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा फिर से देखिए ध्यान से, ठीक है। हम लोग क्या आ जाएगा हम लोग का शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ठीक है, इस सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। सूत्र का ये वाला होता है गुणनफल के लिए। देखिए योगफल के लिए ये वाला होता है कि माइनस एक्स का गुणांक बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो है ना गुणनफल के गुणा करने के लिए ये वाला देखिए अचर पद बाटा में एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। सुनिए ध्यान से, आप मेरे को ये बताइए, यहाँ बोला ना गुणनफल, यानी कि शून्य का हम लोग 2 है, एक हम लोग का अल्फा है, सॉरी एक को मैंने अल्फा माना था और एक को मैंने बीटा माना था, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि शून्य का गुणनफल बोला है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा इंटू में का गुणा होता है बीटा, लिखेंगे ना यहाँ पर, बीच में बराबर देंगे यहाँ पर। अच्छा अचर पद में क्या है, सी है ना हम लोग का, यहाँ पर सी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, ए है ना, देखिए यहाँ पर ए है ना, यहाँ ए लिखेंगे, बस ये का फॉर्मूला है, यही वाला है। ज़्यादा आपको टेंशन नहीं है, बस यही आपका, ठीक है ना। यानी कि कोई पूछेगा आपसे एग्जाम में, कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का योगफल क्या होगा शून्य का, तो आप ये लगाइएगा ये वाला माइनस बी बाई ये होता है सूत्र हम लोग का। बी हम लोग का पता लगा, बी का हम लोग का साथ है सूत्र। हम देखे आपको देखे बहुत सारे लोग होते हैं कन्फ्यूज कि माइनस हम लोग का सूत्र में होता है, ठीक है। बी का मान आप अगर आपका रहेगा माइनस में तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया इस तरह कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। ये आपको मान लीजिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कहा ये देखिए यहाँ पर ए क्या है, हम लोग का ए हम लोग का 1 है, बी हम लोग का देखिए बी का मान -2 है, ठीक है ना। सी का मान हम लोग का 4 है ना, ठीक है। बी का क्या हम लोग का -2 है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना होगा योग निकालना होगा, क्या देखिए क्या करेंगे यहाँ पर माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस हम लिखेंगे पहले, क्योंकि सूत्र हम लोग का माइनस है ना, सूत्र हम लोग का माइनस है। और यहाँ पर देखो हम ब्रैकेट, बी का मान क्या है आप लोग का -2 है, तो -2 यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। और ए का मान क्या हम लोग का 1 है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस में, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इतना समझाया कि जो हम लोग का योगफल होता है क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है द्विघात के लिए, और जो हम लोग का गुणनफल होता है क्या होता है हम लोग का सी बाई ए होता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम तो आप कैसे बनेगा, आपको मैंने ये भी बताया, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, ये तो आपसे ऐसे पूछेगा कि गुणनफल क्या होगा, तो सी बाई ए होगा, आपको बता दिए, ठीक है। अभी बताइए मैंने आपको बताया था कि सी का मतलब क्या है, देखिए सी इसमें क्या है 10 है ना, सी 10 है, 10 लिखेंगे। ए क्या है इसमें, ए क्या है देखिए 1 है ना, 1 लिखेंगे। अच्छा आगे का नहीं 10, देखिए तो यहाँ पर 10 आ गया हम लोग का, 1 से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। आ गया ना 10। तो अगर आप इस तरह बनाइएगा तो आपको एकदम आसानी से निकल जाएगा, फिर आपको गुणा ये सब करने की पूरा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पूरा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गुणनखंड निकालो, दोनों को जोड़ो गुणा करो, ठीक है। ये हम लोग का शॉर्टकट तरीका है। तो आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। योग हम लोग अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस हम लोग का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, ठीक है। सी हम लोग क्या अचर पद, ए हम लोग का क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक से गुणांक है, बी हम लोग का क्या है तो 1 से गुणांक है, सी हम लोग का अचर पद है, ठीक है। तो अगर आप ये सब समझ जाते हैं और आपको ये आता है तो आप क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे जो भी लोग हैं जिनको उतारना है आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसके बारे में बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो होते हैं सिर्फ सवाल में फोकस करते हैं, तो सवाल नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको समझना जरूरी है ये सब बातें, क्योंकि ये सब आपका कॉन्सेप्ट है, इसी से आपका क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन तो पूछेगा एक प्रकार से कि
गुणनफल क्या होगा इसका शून्यकों का और आपका योग क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, आपको शून्यकों का योग दे देगा, गुणनफल दे देगा। सुना ध्यान से, एक हम लोग का होता है ना, मैंने आपको पीछे सॉरी पता नहीं बताया कि नहीं बताया, जो हम लोग का होता है ना बहुपद, बहुपद को हम दर्शाते हैं पी एक्स जी एक्स ले, ऐसा ही कुछ। ठीक है, यानी कि पी एक्स लिखेंगे यहाँ पर हम जी एक्स, ठीक है, आर एक्स, ऐसे ही कुछ करके हम लोग दर्शाते हैं बहुपद को। तो मैनुअली मेरे को पता है कि आपको शायद पता होगा, सॉरी लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, तो आप इतना जान लीजिए कि हम लोग जो है बहुपद ना, इसको हम पी एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू एक्स ए एक्स बी एक्स कुछ दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इतना जान लें। ठीक है, और मैं बात करने वाले हैं एग्जाम में देखा क्वेश्चन कैसे पूछता है, फिर आपको कहीं भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए, आपने तो अभी जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो है था ना हम लोग का, क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसे क्या हम लोग पूछ रहा था कि इसका जो है ना शून्य गुस्सा योग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि आप इस तरह भी निकालिएगा पूरा हल करके, और आपका एक फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी ये होता है, वैसे भी आपको निकल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा हम लोग का सी वही होता है, वैसे भी आपको निकल जाएगा। तो हम लोग का आसान है, वैसे आपको निकालना है, वैसे आपको निकालना है। ठीक है, आपको पूरा हल नहीं करना है, आपको वैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन कैसा पूछेगा उस तरह से, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब देखो अब कैसे पूछेगा, आपको बहुपद नहीं देगा, आपको क्या बहुपद आपको नहीं देगा। ठीक है, आपसे कहेगा कि अल्फा इतना है बीटा इतना है, यानी कि कोई बहुपद होगा जिसका शून्य हम लोग का मान क्या है, कोई ऐसे देखे क्या पूछेगा, कहेगा किसी बहुपद पी एक्स का दो शून्यक क्रमशः -5 -2 है, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा। आप सुनने ध्यान से, क्या आपका कैसे तक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पहले तो ये पूछेगा कि योगफल क्या होगा शून्य का, आपको बहुपद आपको दे देगा, पूछेगा कि योगफल क्या गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो वो तो आसान है, बना लीजिएगा वैसे भी करके। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि किसी बहुपद पी एक्स, ठीक है, मैंने बहुपद को बताता है पी एक्स ले, ठीक है, मैंने आपको बताया है किसी बहुपद पी एक्स का दो शून्यक क्रमशः -5 -2 है, तो बहुपद क्या होगा। यानी कि आपको शून्य का जो है ना मूल, आपका मूल दे दिया है, और आपसे पूछेगा कि इसका बहुपद आखिर बहुपद क्या होगा, तो आप कैसे करिएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है हम लोग का पी एक्स यानी कि बहुपद बराबर, ठीक है, हम लोग का होता है फॉर्मूला के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो यही हम लोग होता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसमें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से। ठीक है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, और जो है ना देख के आपको दिखाई दे रहा के का आता है, मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, के बराबर क्या है, के बिलोंग्स टू आर बट के डज नॉट बिलोंग्स टू 0। देखिए यहाँ पर इसे कहने का मतलब है जो है ना के का मतलब क्या है, के जो है ना के ये क्या है, संख्या है, वह संख्या कोई भी संख्या हो जाएगा 0 के अलावा, कोई भी संख्या हो जाएगा। ठीक है, जो है ना के बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ कि जो है ना के संख्या है वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय बारे में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्योंकि 0 होगा तो सब खत्म हो जाएगा, बहुपद नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा साफ। ठीक है, तो हम लोग का 0 हम लोग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, के का मान, अब यहाँ पर देख बहुत सारे लोग यहाँ पर के नहीं लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर के नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ के क्या है, के का देखिए मतलब क्यों यहाँ पर क्यों लग रहा है, मैं सुने ध्यान से आप लोग। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स का दो शून्यक -5 -2 है, तो बहुपद क्या होगा। तो आप खुद सोचिए अपने दिमाग से कि जब बहुपद का शून्यक -5 है -2 है, तो -5 -2 शून्यक वाला बहुपद तो दुनिया में हजारों लाखों होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि -2 शून्यक बहुत सारा बहुपद हो जाएगा, -5 शून्यक बहुत सारा बहुपद हो जाएगा, फिर हम एक बहुपद कैसे निकाल पाएंगे, हमको एक ही ना निकालना है कि बहुपद क्या होगा। तो इसीलिए जो हम लोग क्या है ना के वाला है कि हम लोग क्या है, वो अगर हम किसी भी संख्या को रखेंगे ना गुणा करें तो फिर हमको उतना गुना हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब जब क्वेश्चन का हल करेंगे तो आपको समझ आएगा, सुना ध्यान से। अच्छा, आपको बोलेगा कि किसी बहुपद का शून्यक -5 -2 है, तो बहुपद क्या होगा, सुना ध्यान से। तो आपको बहुपद का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है हम लोग का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो आपको क्या आपको काम है कि आपको चाहिए पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और एक अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ठीक है ना, आपको बहुपद का निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा। पहले तो आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योग होगा,
दूसरा क्या होगा, आपको अल्फा इंटू बीटा आपका शून्य का गुणनफल काम पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया है कि हम लोग क्या होता है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर दिया ना शून्यक, यहाँ पर ए दिया है, दिया दो शून्यक। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा, ठीक है, सिर्फ देगा शून्यक देगा, और ये भी दे सकता है, ऐसे बोल देगा कि शून्यों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसमें पूछेगा दो तरीके से, एक तो पूछेगा आपसे कि शून्यों का शून्यक क्रम से इतना है, खाली शून्यक देगा, सिर्फ शून्यक देगा, ठीक है। तो आपको योग और गुणनफल निकालना पड़ेगा, और आपको ऐसे भी दे सकता है कि गुणनफल और योग दे देगा पहले ही से, सिर्फ आपको बैठाना पड़ेगा। तो हमको क्वेश्चन में यहाँ पर शून्य दिया ना, शून्यक, सिर्फ बोला शून्य कितना है, ये तो नहीं बोला शून्य का गुणनफल इतना है, योगफल इतना है। तो हमको काम क्या है, हमको निकालना है ये वाला, और हमको निकालना है ये वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात, आप निकालिए यार, आपसे ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हम लोग का है ना -5, बीटा हम लोग का है ना -2, हो जाएगा हम लोग -7 हो जाएगा, यानी कि इसका हम लोग का मान क्या है, -7 आ गया। फिर हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि ये हमको निकालना है गुणनफल, ठीक है। अल्फा का मान -5 है ना, बीटा हम लोग का -2 है ना, आ गया हम लोग 10, आ गया 10 ना, सुनो ध्यान से। तो आपको इतना का मान आ गया 10, आपको इतना का मान आ गया -7, तो आराम से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर हल करिए आप लोग, हल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसका आपका मान क्या है, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर -7, तो मैं लिखिए यहाँ पर -7, गुणा में यहाँ पर x है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसका मान क्या है 10 है ना, 10 लिखिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10 यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस हम लोग हो जाएगा 7x, यहाँ पर हो जाएगा +10, ठीक है। अब सुनिए आपका जो है ना के यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बहुत सारे लोग होता है कन्फ्यूजन कि यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ए लिखते हैं, ए बहुत सारे बुक में ए भी दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। के और ए का मतलब ये कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग है कांस्टेंट, इसमें जीरो नहीं होगा, जीरो का अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर के का मान रखें कि जीरो नहीं, पूरा जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर के क्यों लग रहा है, अभी मैंने आपको बताया है, के का मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारा बहुपद होगा जिसका शून्य -5 -2 होगा, तो हमको सिर्फ एक ही ना निकालना है, तो हमको ए को निकालना है। ये के इसीलिए लगा है कि आप जौन मन तो बहुपद निकाल सकते हैं। अगर हम के का मान यहाँ पर रखें ना, तो इसमें पूरा गुणा कर देंगे, तो शून्य हम लोग का -2 -5 आएगा। यहाँ पर रखें के का माइनस कुछ भी रखेंगे तो हम लोग का मान क्या आएगा, शून्य हम लोग का ये यही बनाएगा, ठीक है, सब यही बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको बहुपद को छोटा करना है ना, तो यहाँ पर अगर ऐसा आएगा सिचुएशन कि बाटा में कुछ नहीं आएगा, बाटा में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा सो जाएगा सोचना, तो हमको तो पता है कि जीरो नहीं रखना, जीरो हमको नहीं रखना है। तो के का मान ऐसा हम क्या रखेंगे, तो हम लोग बहुपद यही रह जाएगा। तो क्या रखेंगे यहाँ पर, तो के बराबर 1 माना, ठीक है ना, यहाँ पर लिखिए आप के बराबर 1 माना, के का मान रख दीजिए यहाँ पर 1, तो मैं क्या देखिए यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7x + 10 हो जाएगा ना, यहाँ पर तो गुणा करिए आप यहाँ पर, तो वही हम लोग हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x + 10, तो हम लोग यही ना बहुपद है। आप इसका शून्य निकाले थे पीछे, तो आपका आया था ना ये वाला -2 -5 आया था आपका शून्य, देखिए ये वाला आपका बहुपद भी आ गया। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा दो तरीके से, एक तो आपसे ऐसे पूछेगा कि किसी बहुपद पी एक्स का शून्य देगा, आपको शून्य सिर्फ शून्य देगा, ओनली फॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा देगा और बीटा देगा, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ के गुणा करके निकाल लीजिएगा आप लोग, फिर आप इस पर बैठाइएगा। ऐसे भी देख सकता है कि शून्य का गुणनफल इतना है, योगफल इतना है, ऐसे दे देगा आपको, पहले से दे देगा, तो सिर्फ आपको बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग जो होता है बहुपद का फॉर्मूला आएगा, आप इसको जो भी लोग हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या था हम लोग का के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि के क्या है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको हल करके दिखा रहा हूँ के बारे में, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर रखा ना के का मान 1, तो हम लोग का यही वाला शून्य का हम लोग आ रहा है नहीं, ये वाला एल रहा है। अगर मैं यहाँ पर रखूँ ना के का मान 2 रखूँगा, देखिए फिर आपको वही आएगा, आप करके देखिए यहाँ पर के का मान यहाँ पर रखेंगे 2, हम 2 रखेंगे ना, यहाँ पर 2 रखेंगे हम, यहाँ पर अगर रखेंगे 2 हम, तो हम देखो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो क्या करिए यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, फिर 7 हो जाएगा 14x हम लोग का, यहाँ पर 14x हो जाएगा हम लोग हो जाएगा, और हम लोग का क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब आप निकालिए इसका शून्य, तो मतलब हम लोग बराबर में 0 होगा, तो लोग होगा गुणा करना में 40, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस हम लोग हो जाएगा 10x प्लस 4x प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, ठीक है। इन दोनों में क्या मिल रहा है आपका, तो मिल रहा है 2x, ठीक है ना, तो क्या होगा हम लोग को बचेगा x + 5 बचेगा हम लोग का, फिर हम लोग का प्लस इन दोनों में क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो करिए यहाँ पर कॉमन x + 5 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, सॉरी। तो अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है x + 5 है हम लोग का, ठीक है। इन दोनों में क्या हम लोग का देखिए ये बच गया, तो लिखिए इसको 2x + 4 बराबर 0, और निकालिए इसका शून्य, निकालिए इसका शून्य हम लोग का क्या हो जाएगा x + 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या होगा, देखो -5 आ गया, एक -5 आ गया ना, फिर देखिए यहाँ पर 2x + 4
बराबर 0, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा -4, यानी कि x बराबर -4 बटा 2 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर आ गया ना -2 हम लोग का। देखिए फिर ऐसे भी आ गया। तो ऐसे ही करोगे, अगर k का मान अगर रखिए कुछ भी ना, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, 3 रखिएगा, 3 ना आपका यही आएगा। 5 रखिए, 10 रखिए, √3 रखिए, 1.1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको आसान निकालना है बहुत, इसलिए हम 1 यहाँ पर रख दिए। बहुत सारा ऐसा होगा ना कि आएगा आपका बाटा में, तो बाटा में आएगा ना आपका क्वेश्चन में, बाटा में देखिए। तो आप ऐसा लीजिएगा कि कटाने आएगा, कटाने वाला। मैंने आपको ये बताया ना, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैं हल कराऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बहुपद चैप्टर 2 वर्ग क्लास 10 बिहार बोर्ड, ठीक है। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक से मैं NCERT, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा। तो मैंने तो इसी पर आपको मैंने बताया कि आपका कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, ये आपको बस थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे मैं किताब जब मैं पढ़ाऊँगा कल या परसों से, कल से आपका वीडियो, आपका वीडियो जो है ना ये वाला आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम बताएंगे ये आपका क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, मैं अच्छा करता हूँ। अब आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे त्रिघाती बहुपद के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक बैठे वीडियो देखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो। तो आप इन सभी को तैयार करने के बाद फिर आप देखेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे त्रिघाती बहुपद के बारे में, ठीक है। जिसका व्यापक रूप होता है हम लोग का ax³ + bx² + c² होता है, जिसमें ABCD हम लोग का क्या बिलोंग्स टू R होता है, और AB ये हम लोग का 0 नहीं होता, ठीक है। तो मैं आऊँगा तो मैं उसमें बताऊँगा। बस आपको कभी ये जानना है जो मैं अब बताया क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जिन लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया है आप थोड़ा सा देखिएगा शुरू से, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और जिन लोगों को भी क्लास, जो भी लोग क्लास 10th में, थोड़ा सा आप लोग वीडियो शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट इस चैनल पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पैसा कुछ नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।